स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हम रूल 3 पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यानी प्रेजेंट इंपॉर्टेंट टेंस इसको भी कहते हैं, या तो पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस और पूर्ण वर्तमान काल का हम 3 रूल पढ़ा चुके हैं और आज चौथा रूल पढ़ाने वाले। तो आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो हम चलते हैं रूल 4 की ओर। तो आज हम रूल 4 पढ़ेंगे। हमारे वीडियो में बने रहे टाइम एंड टेंस क्लास 12 का। तो आप लोग नहीं देखें 2 लेक्चर टाइम एंड टेंस का, तो जाके देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आज तीसरा लेक्चर है टाइम एंड टेंस का। तो कल हमारा टाइम एंड टेंस पूरा हो जाएगा। कल आज तीसरा लेक्चर है, कल चौथा लेक्चर में टाइम एंड टेंस पूरा कर देंगे। तो चलते हैं चौथा रूल की ओर। क्या कह रहा है चौथा रूल, देखते हैं। तो क्या कह रहा है चौथा रूल, सोहन इज टू डाइड। जब सोहन इज टू डाइड तो इसमें क्या लगाइएगा आप, गोज या तो वेंट या तो हैज गोन या तो इज गोइंग। तो इसमें जो लगेगा इज गोइंग भी आपका हो जाएगा सही जवाब। और इसका और देखते हैं क्या करा, आई टू बेबी एज न्यू कार। तो क्या करा, मैं एक बेबी न्यू कार लेना चाहता हूँ। तो इसमें क्या लगाइएगा आप लोग, तो इसमें आप गो या तो गोज या तो एम गोइंग या तो वाज गोइंग। तो इसमें जो लगेगा आपका, इसमें गोज लगेगा, क्या गोज लगेगा। और इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन देखते हैं डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू शो इंट्रोर इन्फिनिटेंस और लिक कैंडो। तो इसका हिंदी में देखते हैं क्या करें, इरादा या संभावना दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और रूल 5वां देखते हैं, रूल 5वां क्या करा। तो हमारा रूल 5वां देखते हैं क्या करा है रूल 5वां। अच्छा खासा होने वाला वीडियो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते रहे, फर्स्ट नंबर। तो देखते हैं 5वां रूल कैसे, आप कैसे देखिएगा 5वां रूल कैसे बनाइएगा। दिया रहेगा हिज है टेंथ ग्रोवली। तो क्या इसको कैसे बनाइएगा, तो ऑप्शन देखते हैं, इम्पावर, इम्पावेड, इम्पोवेटिंग या हैज पोइंटिंग। तो इसमें जो लगेगा इम्पोरेंटिंग लगेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेगा, इसको पहचानिएगा कैसे। तो इसको जो है, इफ एन एक्सेंचुअल कंडीशन इंक्रेज और डेरेंस इन प्रेजेंट टाइम देन द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं, हिंदी में कैसे। तो यदि वर्तमान समय में किसी क्रिया के लगातार वृद्धि या कमी होने का वाक्य हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो ऐसे दिए रहे प्रेजेंट। अब आते हैं व्हाट इज सेंटेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस किसको कहते हैं। तो इसको किसको कहते हैं व्हाट इज सेंटेंस, देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैव एज कंप्लीट से सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो क्या करा, जब पूर्ण वाक्य क्या कह रहा है, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण शब्द हो उसे हम वाक्य कहते हैं, कहलाता है, या तो सेंटेंस कहलाता है। इस तरह। तो और देखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फिनेशन वर्क यानी सेंटेंस हैज 5 काइंड्स। यह जो होता है सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। कार्य के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। तो पहला देखते हैं क्या, पहला एसिनेटिव सेंटेंस का कथनवाचक वाक्य पहला। तो पहला ये हो गया, या तो इसको क्या कहते हैं, डिविलेटिव सेंटेंस, और ना ही तो सेंटेंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, वह वाक्य जो कथन को दर्शाता है कथनवाचक वाक्य कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे सोहन इज प्लेइंग ऑक्टेन। तो सोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है फील्ड में। तो सब्जेक्ट इसको बनाइए कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब जो है एसोसिएशन सेंटेंस हैज 2 काइंड्स। यह जो है 2 प्रकार में बढ़ जाता है। कौन 2 प्रकार में बढ़ जाता है, तो एसोसिएशन कथनवाचक जो है आपका 2 भाग में बढ़ जाता है, 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन जानते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य, या तो निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो इसको कहते हैं किसको, तो सोहन इज इंक्रेंट, सोहन इज नॉट गेटलेटिव। तो यह हो गया। अब इसको देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस जो है इसमें आर यू प्लेइंग, यस या नो लगा सकते हैं। तो अब आते हैं क्या, अब विच फैमिली डू यू लिक। तो इसको द सेंटेंस विच हिज यू टू एक्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या कह रहा है इसको, तो वह वाक्य जिसका प्रयोग हम प्रश्न बनाने के लिए करते हैं, तो वह वाक्य जिसको हम प्रश्न बनाने के लिए करते हैं, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन 2 प्रकार का होता है, तो आइए देखते हैं। इसमें जैसे एक दिया रहेगा यस या नो क्वेश्चन, एक दिया रहेगा WH क्वेश्चन आप समझते हैं, पहले हाउ लगा हुआ होगा। और इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो इसका सेंटेंस जो हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, देखते हैं। तो इसका हो जाएगा यस या नो का सेंटेंस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। और इसका W क्वेश्चन वाच का हाउ प्लस ए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आरपी हो जाएगा।
और तब इसका देखते हैं आदिवाचक इम्पोरेटिव सेंटेंस आदिवाचिक सूचक, आज्ञावादी सूचक, जैसे जिसको हम आज्ञा देते हैं, जैसे तुम एक गिलास पानी लाओ, ऐसे देते हैं आज्ञा, तो उसी को कहते हैं आज्ञावाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देखते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, तो वी order activity advised or followed with somebody use this sentence। तो जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं या तो आज्ञा देते हैं, हिंदी में आज्ञा देते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर बोला जाता है, जैसे यानी हिंदी के माध्यम समझते हैं। तो क्या करें, इस वाक्य का प्रयोग कर हम किसी को आदेश देते हैं या तो किसी अनुरोध करते हैं, तो किसी को सलाह देते हैं या किसी को मना करते हैं, तो उसी को कहते हैं आदिवाचिक सूचक पद। तो आप इसका मेनी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छावादी सूचक वाचक, जैसे आप जिसका इच्छा होता है काम करने में, उसी तरह। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, इच्छावाचकता, तो वह वाक्य जिसका अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसकी अनुवाद आशीर्वाद देते हैं, किसी को शराब देते हैं, उसी को ऑपोजिटिव सेंटेंस कहते हैं, आदिवाद आज्ञा क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं हम आदिवाद इच्छावादी सूचक। जैसे हम इच्छा किसी को करते हैं, उसी तरह प्रार्थना किसी के लिए करते हैं। तो इसका इंग्लिश में द सेंटेंस विच वेरी बिलोंग्स और करेक्ट समबॉडी इज कॉल्ड ऑफनेटिक सेंटेंस। तो हम जो है ना बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहे टाइम एंड, तो आप लोग नहीं देखें वीडियो तो जाके देखिए पिछले 2 लेक्चर का, ये तीसरा लेक्चर है टाइम एंड टेंस का। तो अब आगे 20वां व्याधिक बोधक वाक्य यानी इनक्लोट्रेटिक सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक क्या किसको कहते हैं, तो आइए जानते हैं। तो द सेंटेंस इज विच इन joining swearing speaking contemplate hefted recollect स्टी बिलोंग्स टू इंक्लोमेटर्स सेंटेंस। तो वह वाक्य जिसके अंतर्गत हम खुशी दुख आवश्यक निंदा धुना अफोसस इत्यादि व्यक्ति करते हैं, उसी को इंक्लूटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका यह जो है यानी विस्मयादि बोधक कहते हैं। इट हैज़ नॉट इज इंक्लोमेटेशन बट इट डोजेंट्स बिलोंग वाइट मैनी। तो इसमें विस्मयादि बोधक पाया जाता है, लेकिन यह मैनी चिन्ह से शुरू नहीं होता है। अब सेंटेंस चेंज करते हैं, तो सेंटेंस जो है यह ऐसे टिप्स 2 हो जाता है, कौन निगेटिव्स और एफिनेशंस। तो अब देखते हैं हाउ टू चेंज एफिनेशन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो इसका 1 देखते हैं। तो टाइप 1 कैसे, आई लाइक हिम, आई गुड नॉट डिस्क्लेमेटिव। तो क्या करें, सोहन इज वॉइस इज नॉट फॉलेसी। तो दिस इज कैम्फी इज स्वरफ। तो दिस किंग इज नॉट हिज अलाउंग स्पिंग्स द टरक्चर इज हेवर टेल्स ए लिंग। तो इसको जो है हेविंग्स विल एविनिथिंग इज नॉट वन विल। तो इसको बनाइएगा कैसे, तो इसको जो है आप लोग इसका हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि वाक्य में विपरीतार्थक शब्द ना हो तो हम फेलेटिव टू का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में बदलने के लिए। तो ओनली क्या करें, ओनली द रिच कैन बन कार नाम बट द रिच कैन बीच ए कार। तो क्या करें, ओनली सोहन कम टू मीट मी। तो नॉन बट सोहन कम्प्लीट्स टू मीट मी। तो इसका जो है हिंदी में हम देखते हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ़ ए सेंटेंस बिलोंग्स वाइट एंगल कोल्ड देन वी चेंज ओनली इनटू नॉन बट टू मेक इट हेस्टिंग्स। तो ओनली से शुरू होने वाले वाक्य में ओनली को नॉन बट में बदल कर नेगेटिव बदलते हैं, तो इसी को हम कहते हैं। अब इसका टाइप 4 देखते हैं, क्या करें टाइप 4। तो टाइप 4 कैसे दिया रहेगा, तो एस सोहन एस आई सेव द टाइगर आई रन ए गाउंस। या तो नो सोनर डाइड आई सेड द टाइगर्स इज रन एलोंग। तो एस सोहन एस हिज कैलेंडर दे 3 सोहन कॉल्ड मी। तो इसका भी 5 देखते हैं इस तरह का। तो आइए इसका हिंदी में कुछ देखते हैं वाक्य, इसको कैसे बनाइएगा आप लोग। तो वे हैव देम आई गो टू मेक इट बट आई पॉजिटिव सम कॉमिस। तो इसको जो है आई हियर गो टू मेक इट बट आई रिप्रेजेंट सम कॉल्ट्रेंस। तो हाउ टू चेंज एसोसिएटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा आप सबका। तो आप देखते हैं ग्रुप ए टाइप्स 1 ही इज गुड सेंटेंस। अब फिर इसको ही इज नॉट ए गुड सेंटेंस ए बिलोंग्ड कैन नॉट सेंस कैन एज बिलोंग्स सी ए डिफेंस कैन नॉट बी कैन एफिडेंस हियर्स। अब जो है लेवल्स यू डोज सी नॉट लिविंग्स यू। तो वी वाइड एलोंगिन वर्ब एट फर्स्ट हम शुरू में सहायक क्रिया को लिखते हैं।
और we change affirmatives into negative and adjective into affirmatives. तो we were writing question mark at me the last. तो अंत में, लास्ट का मतलब अंत में, तो क्या हिंदी में अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते हैं। तो टाइप 2 देखते हैं। इवेनिंग्स फॉल्स हिज कॉन्ट्रैक्टरिव। तो कॉन्ट्रैक्टरिव हाउ डोजेंट लव इज कॉन्ट्रैक्टरिव नॉन वन लाइव वाइटिंग्स आउट लेवर्स। तो इसका भी देखते हैं। वह कैन लिविंग वाइटिंग्स एयर, इसका और इवेंट्स वाइटिंग्स कार कॉन्स्टेस वाट वेंट कार वेंट स्ट्रक नॉन नॉन होन हैज सिंस गॉड वाज हैज सिंस गॉड। तो इसको जो है हिंदी में अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए सेंटेंस बिंगस वाइट इवनिंग और नॉन वन देन वी यूज वा टू मेक इट इम्पोर्टेटिव। तो यदि वाक इम्प्रेशन या नो से शुरू हो तो हम वहाँ से शुरू कर इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रो प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो आप टाइम एंड टेंस का देखते हैं। छठा रूल क्या करा, मैं समझ रहा हूँ, तो इसको किस बनेगा। आई एम वेस्ट टेंस डज। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ आई यू देन पे, अब वी डोंट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू शो मेटल्स एक्टिव्स और फीलिंग्स। तो मानसिक क्रिया या महसूस करने वाले क्रिया को प्रयोग ओवरनेटिंग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो अब आइए इसका कुछ डेफिनेशन देखते हैं। क्या करें डेफिनेशन। We use some modulative impression or writers in present continuous tense. This means are continuous. तो कुछ मानसिक क्रिया एवं महसूस करने वाले क्रिया को प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। तो आप इसका कुछ देखते हैं। प्रश्न कहाँ जैसे लगना ऐसा भाग रहा है कि तुम पागल हो। अब इसको बने इफ ए प्रेजेंट यू वी मड। तो शामिल होने, प्राकृतिक होना, प्रकट होना। अब इसको कैसे, वह प्रतीक्षा में शामिल हो रहा है, तो इसको कैसे बनाइएगा। तो ही इज ओपनिंग एट द एपनेशन। अब फिर दिया रहेगा मेरा नई पुस्तक अगले माह प्रतीक्षित हो रही है। तो माई ब्लॉग इज एपनेशन इज हिदरमेंट मोस्ट। तो अब चंद्रमा आकाश में प्रकट हो रहा है। तो द मून इज एपनेशन इज द एक्स। तो आप कुछ देखते हैं इसका। अब सिंपल ट्रांसलेशन। अब आइए पढ़ते हैं क्या। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। आप पढ़ने में मज़ा आने वाला है, तो आप लोग बने रहें, वीडियो में काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो क्या करें, सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब इसको दिया रहेगा जैसे वो लोग पटना पहुंच चुके हैं, तो किस बने द हैव रिचेंज पटना। अब फिर दिया रहेगा ट्रांसलेशन कैसे आपको। तो उसने मुझे आमंत्रित किया। क्या आमंत्रित मतलब आने की नेता दी। तो इज हैव इन्वाइट में हमें आमंत्रित किया। तो अब क्या कह रहा है, सांप गायब हो चुका है। तो द शेंक हैज डिप्लॉयड वेनिसाइड। अब इसको हिंदी में कुछ देखते हैं। इसका कहते हैं कि इसको प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो द सेंटेंस विच हाउस फिनिश्ड एक्शन इज प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जो वाक जो वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण रूप से प्राप्त होने का बोध कराता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसको इंट्रोगेशन देखते हैं, इंटरफेशन। तो हिंदी में सेंटेंस प्लस नॉट इट्स। अब जैसे होगा चुका है चुकी है, इसको पहचानिएगा कैसे। तो इसका दिया रहेगा लास्ट में चुका है चुकी है चुके हैं, या ई है ये है, तो बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका कुछ निगेटिव, जैसे निगेटिव में देखते हैं। तो निगेटिव कैसा दिया रहेगा, उसने मुझे माफ़ नहीं किया है। तो इसको कैसे बनाएगा, ही हैज़ नॉट फॉलोविंग्स मी, मुझे माफ़ नहीं किया है। अब मैंने उसे श्राप नहीं दिया। तो क्या करेगा, आई हैव नॉट कैंस हिम। इसका स्ट्रक्चर, अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो हो गया इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, इसका हो गया स्ट्रक्चर। क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो आपका सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट V3 ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, इसका हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक कैसे दिया रहेगा। अब क्या उसने तुम्हें पीटा है, क्या उसने तुम्हें पीटा है, तो कैसे बनेगा, हैज ई बिलोंग्स टू यू। क्या गांव वाले ने एक कुआं खोदा है, क्या एक गांव वाले ने कुआं खोदा है, बिलिंग्स दे एज बिलोंग। तो स्ट्रक्चर इसका कैसे दिया रहेगा, निगेटिव का हैज क्या दिया रहेगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी आपका दिया रहेगा। तो इसको
इस फॉर्मूला से बनाना है। इंट्रोगेटिव का हैज प्लस हैव सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड कैसे दे रहेगा, तो उसने तुम्हें चाय पर कब बुलाया, क्या करा, उसने तुम्हें चाय पर कब बुलाया है, तो व्हेन हिज शिप इनवाइटेड यू टू डेट। तो अब फिर दे रहेगा मैंने उसने आमंत्रित तब किया, कब किया है, तो इसको कैसे बनाइएगा, व्हेन हैव आई हिम इट्स हिम। तो डब्ल्यू क्वेश्चन का वो कैसा दे रहेगा सेंटेंस, तो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड हाउ प्लस हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, ये डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड का हो गया। अब जैसे चोरी किसने और कब की है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वाह हैज वामी राइट देन फेट हैंड वेंट, इस तरह बनाइएगा। अब जैसे दिया रहेगा पाप किसने नहीं किया, तो पाप ने की, तो वह पहले डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड लगेगा ये, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 इस तरह बनाइए। जैसे यहाँ वह हैज़ नोट कम्युनिटिव सिन। अब कम्युनिस्टांस चाय करना, कम्युनिटिव्स हेक्टेम्स चोरी करना, तो वह के साथ कौन लगता है, किसने लगता है। तो अब आइए सिंपल रूल इसका कुछ देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब इसका दिया कैसे पूछेगा आपको प्रश्न बिहार बोर्ड में, तो आपको इस तरह पूछेगा बिहार बोर्ड में, से ही डैश एलो डेडी डैश एंड पेन। तो आपका इस कैसे ऑप्शन में दिया रहेगा बिग्स बिल बाइट्स हैज बाइटिंग्स इज बाइटिंग्स, तो इस हैज बाइटिंग्स मारिएगा। अब जैसे दिया रहेगा सोहन ए मूवी रिलेटली, अब इसको क्या ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वाचेड चेड हैज वाचेड इज वाचिंग हैज वाचिंग, तो आप इसको हैज वाचिंग V3 मारिएगा। तो इसका अब जैसे दिया रहेगा ही डैश ताजमहल महल सेंट्रल टाइम, तो इसको V3 मारिएगा। कहाँ V3 है, वाज सेंट। अब जैसे दिया रहेगा सोहन डैश जस्ट दिस वर्क, तो ऑप्शन में दिया रहेगा हेड वे डोन सो डोइंग्स वाज डोइंग्स नोट नोट डोइंग, तो इसको हैज डोइंग्स मारिएगा V3। तो आगे की ओर देखते हैं, इसका थ्योरी देखते हैं। तो देन द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उपयुक्त शब्द यदि वाक्य में मौजूद रहे तो किया गया वर्तमान समय में समाप्त होने वाला बोध करता है तो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है, पर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब दूसरा रूल देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव में। तो आइए दूसरा रूल देखते हैं इसका क्या करा। तो दिस इज द बेस्ट यू डैश, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा स्पेक्स एर स्पेकिंग्स हैव स्पेक्स आउट स्पेक, तो आपको इस तरह का बनाना है, किस तरह का, हैज स्पेकिंग्स। अब दिस इज हैज वर्क डेस्ट हिज डैश, तो आपको कहाँ V3 खोजना है, यहाँ पे है, देख सकते हैं कहाँ, यहाँ डीम ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब जैसे होगा दिस इज द सब्जेक्टिव पर्सन प्रेजेंट डोंट्स, आपको जैसे दिया हिंदी में देखते हैं दिस इज के बाद द सिंपल सिंपेटिव्स एंग्री है, तो इसके बाद वाला वर्क प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो कुछ देखते हैं इसका 3 रूल। इसका तीसरा रूल देखते हैं, वह कल मुझसे मिला है, तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, तो ही मीट्स मी यस्टरडे, तो वे लोग 2 दिन से पहले पटना गए हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, द वेंट टू पटना बिफोर 2। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कुछ। तो इफ़ ए सेंटेंस हैज पास्ट टाइम डूइंग वर्क देन द सेंटेंस बिलोंग but belongs to present perfect tense if belongs to simple past tense। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब हिंदी में इसका डेफिनेशन देखते हैं। हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या है, तो हिंदी में इसका डेफिनेशन है, यदि वाक्य में भूत समय के दर्शाने वाला शब्द मौजूद रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है या सिंपल पास्ट टेंस का होता है। यदि वाक्य में भूत समय को दर्शाने वाला शब्द मौजूद रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है या सिंपल पास्ट टेंस का होता है। तो अब हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो चलते रहता है। इसका हिंदी हो गया पूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल। तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण। तो इसको जो है हम आप लोग को कल लेक्चर 4 में इसका वीडियो देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए। तो आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर 4 में। तो आप लोग लेक्चर 3 आज का हो गया, और लेक्चर 2 लेक्चर 1 नहीं किया तो जाके कर लीजिए, पिछले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।